वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा एकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया कमीशन, जिसमें हम राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ही दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों कि जो संघ में जो लोक सेवा आयोग होता है उसी के समांतर या उसी की जैसा राज्यों में भी राज्य लोक सेवा आयोग किया गया है या राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये संविधान के किस भाग में है? आपका ऑप्शन है भाग 13, भाग 14, भाग 15 या फिर भाग 16। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, भाग 14। भाग 14 में दिया गया है। भाग 14 में कहाँ से कहाँ तक? तो भाग 14 में ये 315 यानी कि आर्टिकल 315 यानी अनुच्छेद 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है? आर्टिकल या अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक दिया गया है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि SPSC। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है इसमें? इसमें आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपका ये तो गलत हो गया कि ये किसकी करता है? ये संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC करता है, पर इसकी नहीं करता है। उपराष्ट्रपति, ये भी गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? राज्यपाल, यानी कि आपका जो राज्यपाल जो स्टेट गवर्नर होता है, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है, वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो आपका क्या ऑप्शन सही है? आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, गलत है, ये ऐसी कोई योग्यता इसमें नहीं बताई गई है, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है? तो इसके बाद दिया हुआ है उपयुक्त दोनों। जब दोनों ही गलत हो गए तो ये भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं के बारे में कोई भी निर्धारण नहीं किया गया। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए जो योग्यता चाहिए उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया संविधान में, बल्कि ये किस पे छोड़ दिया गया है? तो ये छोड़ दिया गया राष्ट्रपति के ऊपर। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो इनके लिए योग्यताएं बना सकता है, योग्यता निर्धारित कर सकता है। वैसे कोई भी योग्यता यहाँ पे संविधान द्वारा नहीं बताई गई है साथ में। तो ठीक है, तो इसका हक किसे दिया गया है? तो ये हक दिया गया है किसको? हमारे गवर्नमेंट को। वो चाहे तो इसके लिए अनुभव बना सकती है। ठीक है, और ये किसके पास है? तो ये राज्यपाल के पास होता है। संबंधित राज्य का जो भी राज्यपाल होता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वो सेवा शर्तों एवं योग्यता का निर्धारण कर सकता है। सेवा शर्तों एवं योग्यता का निर्धारण कर सकता है। साथ ही ये जो कंडीशन रखी गई है कि जितने भी सदस्य होंगे राज्य लोक सेवा आयोग में, जितने भी सदस्य होंगे उनमें से आधे, कम से कम आधे, ठीक है, उनमें से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार, यानी कि कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों के कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है? कंडीशन ये दी गई है कि जितने भी सदस्य होंगे उनमें से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और बाकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल। तो संविधान में इनकी सदस्य या फिर अध्यक्ष बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता का वर्णन या निर्धारण नहीं किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? आपका सही ऑप्शन हुआ इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ये भी मैंने आपको बताया, या उसको निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? अभी मैंने आपको बताया। ये तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, गलत है। राज्यपाल बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री गलत है। और संघ लोक सेवा आयोग गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ आपका? बी, राज्यपाल। यानी कि इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर सकता है? तो इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। यानी कि जिस राज्य का राज्य PSC स्टेट PSC है, उसी राज्य का राज्यपाल उस स्टेट PSC के लिए सेवा शर्तों एवं बाकी चीज़ों का निर्धारण कर सकता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? आपका सही ऑप्शन हुआ दोस्तों इसमें बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से कितनी अवधि तक पद पर बने रहते हैं? ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से कितनी अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं? आपके ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष, सही है। 5 वर्ष या 65 वर्ष, गलत है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, गलत है। और 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो सही ऑप्शन आपका ए, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। आपको मैंने समझाया था कि जब भी वो पद ग्रहण करेगा
वहाँ पद ग्रहण करने की तारीख से लेके उसको 6 वर्ष यदि पहले हो जाता है तो 6 वर्ष तक वो पद पर रहेगा, या 6 वर्ष नहीं हो पाते लेकिन उसकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है और 4 वर्ष ही होते हैं, 5 वर्ष ही होते हैं, तो उसे पद अपना खाली करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ऐसा नहीं कि 6 वर्ष भी रहे और 65 वर्ष भी रहे, जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए उसकी भर्ती 55 साल में हो गई, ठीक है, तो 61 वर्ष की उम्र में उसका 6 साल हो जाएगा, तो उसे अपने पद से छोड़ना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका 6 साल हो चुका है। हाँ, अभी 65 वर्ष की आयु तो नहीं हुई है, पर 6 वर्ष हो गया। और मान लीजिए किसी की नियुक्ति उस 61 में हो गई, 62 वर्ष नहीं हो पाया है ना, तो सॉरी ये 62 वर्ष है, पर मान लीजिए किसी की नियुक्ति 60 में होती है, ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 साल बाद वो 62 वर्ष का हो जाएगा, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, फिर वो चाहे 6 वर्ष हुए हों या ना हुए हों, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये कंडीशन क्या है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी दोनों में से पहले हो जाए उस समय से अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, कंडीशन एक चीज़ और इसमें है कि पहले ये वर्ष जो आयु थी वो 60 वर्ष की थी। कितनी थी? पहले ये आयु 60 वर्ष की थी, लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी के समय में एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? तो 41वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? तो 41वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो वायु 60 वर्ष थी, पहले क्या था कि 6 वर्ष या 60 वर्ष, ठीक है, क्या था, 6 वर्ष या 60 वर्ष, इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? 62 वर्ष कर दिया गया, जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या था ये? तो पहले ये 60 वर्ष थी, लेकिन 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे 60 वर्ष की आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 60 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा, सही आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष। लेकिन पहले ये आयु कितनी थी? पहले आयु ये 60 वर्ष थी, जिसे 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो आपका ये ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किन परिस्थितियों में किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? ये मैंने आपको यूपीएससी में ही पढ़ाया था कि जब अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उस कंडीशन में जो सदस्य होते हैं उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी कि वो अब परमानेंटली अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक वो पद खाली है, जब तक उस पद पे अध्यक्ष नहीं है, तब तक आप उस पद पर रह के कार्य कर सकते हैं। तो इसे ऐसा नियुक्त करने का अधिकार किसे है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो पहले तो कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है, पहली कंडीशन राज्यपाल करता है। और किन परिस्थितियों में नियुक्त होता है? तो देखिए, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, बिल्कुल सही हो, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब भी राज्यपाल किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित होने के कारण, ठीक है, अनुपस्थिति से नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति यानी अनुपस्थित है और वो किसी कारण से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तब बिल्कुल सही है। तो कंडीशन क्या है? उपयुक्त दोनों, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही सही थे, तो आपका सी, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि इन दोनों ही परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। वो कंडीशन क्या कहती है कि जब उसका पद रिक्त हो या फिर अपने कार्य करने में अनुपस्थित हो या अपना कार्य करने में सक्षम ना हो, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में उसे क्या कर सकता है? वो इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय गलत हो जाएगा, राज्यपाल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन होगा इसमें ए, राष्ट्रपति। आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बात करते हैं स्टेट पीएससी की, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो जब इसमें नियुक्ति की बात आती है, ठीक है, नियुक्ति की बात आती है, तो नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, ठीक है, नियुक्ति करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। लेकिन जब बात हम हटाने की करेंगे, हटाने की, तो हटाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, हटाने का कार्य करेगा राष्ट्रपति। तो आपका क्या ऑप्शन सही हुआ? आपका इसमें ए ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि इनको हटाने का कार्य कौन करता है? तो इनको हटाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। तो आपका इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को किस आधार पर हटा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को किस आधार पर हटा सकता है? तो आपके ऑप्शन है, उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, बिल्कुल इस आधार पर वो हटा सकता है यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, दिवालिया क्या होता है? तो दिवालिया होता है बैंकरप्ट, यानी कि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है और एकदम कंगाल हो चुका है, ठीक है, आप सिंपल समझो कंगाल हो गया एकदम, तो उसे बोलते हैं हम बैंकरप्ट या दिवालिया। दूसरा है अपने कर्तव्यों के बाहर किसी अन्य पद पर नियोजित हो, बिल्कुल इस पद पर भी इस कारण से भी वो उसी पद से हटा सकता है। तीसरा, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो, यानी मानसिक और शारीरिक रूप से अपना कार्य करने में अक्षम है या कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो भी उसे पद से हटा सकता है। तो आपका जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो क्या हो जाएगा आंसर? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि इन तीनों आधार पर तो हटा ही सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कदाचार, कदाचार के आधार पर भी वो उसे हटा सकता है, ठीक है, कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। कैसे?
तो देखिए जो कदाचार होता है, कदाचार में कुछ चीज़ें होती है जिनके यदि उस पर कदाचार साबित हो जाता है तो उसके आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया वही है कि राष्ट्रपति को बोला जाएगा, सॉरी क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति हटाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटा सकता है। पहले क्या करेगा, वो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में सलाह ली जाएगी, किससे, राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली जाएगी सर्वोच्च न्यायालय से। और यदि राष्ट्रपति को सलाह देते हैं सर्वोच्च न्यायालय हटाने की, तो फिर वो उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में भी यानी कि यहाँ पे भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। कैसी होती है दोस्तों, तो उसके द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, और यदि उन्होंने उसे हटाने का सुझाव दिया है तो फिर राष्ट्रपति को उन्हें हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस वही होती है सेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने कार्यकाल के उपरांत किन किन पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या है, तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा, ना कि अध्यक्ष की, सिर्फ सदस्य की बात कर रहे हैं। तो यदि वो सदस्य है तो वापस से देखिए कंडीशन क्या होती है कि आप जिस पद पे हैं उस पद पर दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकते। यदि यूपीएससी का अध्यक्ष है तो यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन सकता दोबारा, और जबकि क्योंकि वो अध्यक्ष है तो उससे नीचे के पद पे तो आप जा ही नहीं सकते, यानी कि सदस्य के। सेम यदि यूपीएससी का सदस्य है तो वो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में नहीं जा सकता। अब राज्य लोक सेवा के जो अध्यक्ष है वो किसी और जगह पे जाके सदस्य अध्यक्ष नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो यूपीएससी का सदस्य एवं अध्यक्ष बन सकता है। सेम अब जब हम बात कर रहे हैं सदस्य की, तो देखिए सदस्य के साथ ये सारे ऑप्शन खुले हैं, क्योंकि सदस्य सबसे छोटा है, राज्य में है, तो राज्य का पहले अध्यक्ष ही बन सकता है, फिर संघ लोक सेवा का सदस्य बन सकता है, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष बन सकता है, तो उसके सारे ऑप्शन खुले हैं। साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि सदस्य तो बन चुका है, तो वो सिर्फ सदस्य बन सकता है वहाँ पे भी। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है इसमें, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, हाँ क्योंकि सदस्य तो ये बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य ये भी बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ये भी बन सकता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी उपर्युक्त सभी, यानी कि वो जिस पद पे है उस पद और उसके इक्विवेलेंट पद पे नहीं जा सकता, बाकी उससे ऊपर के पद पे जा सकता है, उससे नीचे के पद में नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो भी इस पद पे उससे ऊपर यदि कोई पद अवेलेबल है तो उसमें उसकी नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट और उससे नीचे किसी भी पद पे वो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 1 नवंबर 1955 गलत है, 2 नवंबर 55, 2 नवंबर 56 तो गलत थी। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, 1 नवंबर 1956, क्योंकि इसी दिन मध्य प्रदेश क्या था, इसी दिन मध्य प्रदेश बटा भी था, सॉरी मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, एमपी का इस दिन निर्माण हुआ था, एमपी एक अलग राज्य बना था भाषा के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ सेम डे पे ही क्या हुआ था, सेम डे पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसका आधार क्या बना था, तो देखिए इसका आधार क्या बना। ठीक है, तो दोस्तों इसका आधार बना मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का भाग 14, यानी कि जो हमारा भाग 14 है, भाग 14, और भाग 14 के तहत आर्टिकल 315 और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 से क्या बना, तो भाग 14 आर्टिकल 315 राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 इसका आधार बना था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा। आपके ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, सही ऑप्शन है इंदौर। इंदौर में हमारे राज्य लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अवस्थित है, या मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में अवस्थित है, स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डीबी रेगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे पहले, डीबी रेगे। तो कब थे ये 1956 में ही थे। ठीक है, 1956 में ही बने थे। और पहला एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था, तो पहला एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का वो हुआ था 1958 में कंडक्ट। ठीक है, यानी पहला एग्जाम जो है 1958 में हुआ, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो 1956 में बन गए थे, डीबी रेगे जी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद भास्कर चौबे गलत है, राजेंद्र गोस्वामी गलत है, और ये गलत। तो अभी करंट में कौन है, तो करंट में भास्कर चौबे साहब है। ठीक है, करंट में कौन है, भास्कर चौबे साहब हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं। ठीक है, अब ये जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल करता है, और इसीलिए क्योंकि हर संबंधित राज्य का राज्यपाल ही इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करता है, इसलिए हर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो संख्या है, जो गिनती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हर राज्य की गिनती अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है वहाँ के राज्यपाल पे। तो हमारे एमपी में कितने, तो हमारे एमपी में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये कितने हैं, 5 हैं। अब 5 कैसे हैं, तो इंक्लूडिंग है अध्यक्ष, यानी जो 5 सदस्य हैं उसमें इंक्लूडिंग है अध्यक्ष। तो कैसा हो गया, 1+4 का रेशियो हो गया, यानी कि 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, 5, यानी कि बी। तो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5 सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो क्या है और कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है इंदौर गलत, ग्वालियर गलत, उज्जैन गलत। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है भोपाल। यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, तो वो होती है भोपाल में। भोपाल में कहाँ पे, तो उस जगह का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है नरहोना प्रशासनिक अकेडमी भोपाल। क्या है, नरहोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल। ठीक है, यहाँ पे होती है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो इसको बोर्ड में बोल देते, शॉर्ट में बोल देते हैं RCVP। ठीक है, RCVP इसको बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है, सॉरी मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, संवैधानिक गलत है, कार्यकारी गलत है क्योंकि वो कार्यकारी तो है ही नहीं, तो जब ये दोनों गलत होते हैं इनमें से कोई नहीं तो कोई हो ही जाता है। तो किस प्रकार की संस्था, तो देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग तो हो गया संवैधानिक संस्था। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इन दोनों का ही वर्णन कहाँ पे है, तो इन दोनों का ही वर्णन संविधान में किया गया, तो ये तो संवैधानिक हो जाती हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, तो क्योंकि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसका गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह पर संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल आग्रह करते हैं संसद से, तो उसके द्वारा इसका गठन किया जाता है। और जब क्योंकि संसद के द्वारा गठन किया जाता है इसका, तो कैसी संस्था हो गई, तो ये सांविधिक संस्था हो गई। कैसी हो गई, सांविधिक संस्था हो जाती है एक, है ना, ये किसी ना कि संवैधानिक, तो एक सांविधिक संस्था हो जाती है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए कंबाइन कमीशन बनाया हुआ है, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए कंबाइन कमीशन बनाया हुआ है, कंबाइन आयोग बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब दोनों राज्य विधानमंडल संसद से आग्रह करते हैं, तो संसद ने बनाती है, क्योंकि संसद बनाती है तो ये सांविधिक या स्टैट्यूटरी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, सांविधिक संस्था हो गई। और बाकी वही चीज़ें हैं, इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। जो कार्यकाल है इनका 6 वर्ष या 62 वर्षीय होता है, कितना, 6 वर्ष या 62 वर्षीय होता है। बाकी ऑलमोस्ट राज्य लोक सेवा आयोग जैसा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राज्य लोक सेवा आयोग। तो सही ऑप्शन इसका ए है, राष्ट्रपति। ये लोग इसका नहीं करते। ठीक है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको जरूर समझिएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या अध्यक्षों की आपको डिटेल बताने की कौन कौन थे, कब कब थे, तो ये आपको बताना है इसमें। तो आपके ऑप्शन क्या क्या होंगे दोस्तों, सर रॉस वारकर। ठीक है, ये सही है। तो ये कौन थे, तो यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो यही थे, कौन थे, सर रॉस वारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, एक मिनट, ठीक है, इसके बाद देखिए ये कौन थे, ये पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। आपका सही ऑप्शन क्या है, आपका सही ऑप्शन इसमें दोस्तों ए ही है, सर रॉस वारकर जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। अब कब से कब तक थे ये, तो ये रहे दोस्तों 1926 से 1932। अब आप सोचोगे इस समय से कैसे, तो आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, परसों की वीडियो में, कि ली आयोग कमीशन, जो ली कमीशन था, जो ली आयोग की था, उसकी अनुशंसा पे एक संयुक्त लोक सेवा आयोग या एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। और जैसे उसका गठन किया गया 1926 में, उसके बाद तुरंत क्या हुआ था, तो उसके तुरंत बाद ही इसका गठन करने के बाद इनको इस पर नियुक्त कर दिया गया था, इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। ये प्रथम अध्यक्ष ही बने इसके। अब एच के बोले तो ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष था। आपका सही ऑप्शन ए है, जो क्वेश्चन ने पूछा, ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। ये कब से कब तक रहे, तो ये रहे दोस्तों 1947 से 1949 तक। कब रहे, 1947 से 1949 तक। तो ये पूछा जाए कि संघ लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉस वारकर। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएंगे एच के कृपलानी। अब पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी रोज मिलियन मैथ्यू। कौन थी, रोज मिलियन मैथ्यू। अब ये कब से कब तक रही, तो ये रही 92, यानी 1992 से 1996 तक रही ये। ठीक है, अब पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान है प्रदीप कुमार जोशी। कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। और ये याद रखिएगा कि ये 32वें नंबर के अध्यक्छ हैं यूपीएससी के। कितने नंबर के, ये यूपीएससी के 32वें 32nd नंबर के अध्यक्ष हैं। और पूछा जाए पहले महिला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, महिला नहीं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो वो है JM कुरैशी। JM कुरैशी जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है,
तो सबसे पहले अध्यक्ष, सबसे पहले भारतीय अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, पहले वर्तमान अध्यक्ष और पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं लाइन से, यानी आप जरूर याद कर लीजिएगा और रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली किसी भी समय पूछा जा सकता है। तो आपके क्या हो गए, ये सारे ऑप्शन हो गए। और वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, तो वर्तमान में इसमें 11 सदस्य होते हैं, यानी कि 1+10, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग में। तो आपका 1+10 यानी कि 11 होता है टोटल, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इसमें ये था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही हमारा जो यूपीएससी था, इसके साथ ही जो हमारा यूपीएससी था वो प्लस हमारा एसपीएससी, ठीक है, प्लस हमारा एसपीएससी और साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी, तीनों ही हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम एक नया कमीशन पढ़ने जाएंगे कल से दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि यूपीएससी और एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। साथ में यूपीएससी का तो अगले महीने पेपर है ही। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।